हाय गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप everybody will be, should be, or must be uh, good, healthy, fit, and etc etc etc. So new day, new week, Monday motivations, and it's a back day. ओ ओ ओ ओ ओ अभी मैं किसी एक इंसान को लग जाती बेचारे के। हाँ, तो न्यू वीक, मंडे मोटिवेशंस, एंड इट्स अ बैक डे। अब क्या है कि हम बैक को पहले ही ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आ, एक बहुत बड़ी, मतलब इससे होता क्या है कि एक्चुअली क्या है, मैं जो जितनी भी बैक की एक्सरसाइज है एंड थोड़ी बहुत जो इम्पिंजमेंट होती है ना शोल्डर्स के अंदर और चेस्ट के अंदर, तो वो रिमूव हो जाती है जब तक, कब तक, जब हम वीक के मिड में होते हैं या फिर वीक खत्म होने वाला होता है, वीकेंड आने वाला होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बैक को फर्स्ट डे ही करके खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लेग्स में, एंड लेग्स, ओ माय गॉड, लेग्स लेग्स की कह के तो मेरे को याद आया, लेग्स मैंने करी थी फ्राइडे को। सैटरडे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को लगा इट वाज ऑल गुड। संडे को इतना अनबियरेबल पेन हुआ, इतनी सोरनेस, चलने में उतरने में, नॉर्मली चला नहीं जा रहा है, बस लेट सकते हैं। लेटने के लिए भी क्या है कि एक पोजीशन है सर्टेन, उसी में ही लेट सकते हैं, नहीं तो इतना पेन, इतना पेन, इतने शोर। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने तो लेग्स इतनी हैवी मारी भी नहीं थी, बस थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज करी थी। और बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने किए थे स्क्वाट्स, और वो भी नॉर्मली टू, मतलब 20 पे, और मैक्स में गया था 30 kg, मतलब 60 kg पे बस। और लेग्स ऐसी हो गई हैं, लेग्स फ्लेक्स नहीं हो रही, मुड़ नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, आज भी यही है। तो मैंने सोचा कि, क्योंकि क्या है, चेस्ट में, अब हम चेस्ट करेंगे, डंबल को रखेंगे अपनी नीज के ऊपर और फिर उन्हें फ्लेक्स करेंगे, वो नहीं हो सकती। शोल्डर करेंगे, वो भी नहीं हो सकती। और बची लेग्स, लेग्स तो यार और अब तो मैंने ऐसे कर दिया है कि जैसे बॉडी रेस्ट मांगती है तो रेस्ट ही रेस्ट दिया है। तो लेग्स अब मैं वीक में एक ही बार कर रहा हूँ। और यार, लेकिन इट शोज, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेन सहा नहीं जा रहा, लेकिन क्या है कि इट शोज कि कि हमने उस लेग डे के अंदर बहुत अच्छा एक डैमेज किया है, जबकि हमने लेग्स में वेट ज्यादा नहीं मारा। ना ही मैंने हैमस्ट्रिंग, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था लेग्स वाले दिन मैंने किया था एक हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स के बाद मैंने करी थी सिंगल लेग डेडलिफ्ट, स्टिफ, सिंगल लेग स्टिफ एसडीएल्स। उसके बाद मैंने करे थे एक्सटेंशंस, और वो भी ज्यादा नहीं। उसके बाद करे थे स्क्वाट्स और काव्स का करके रैप अप कर दिया था। उसमें मैंने वेट इतना नहीं लिया था, बस मैं एक अच्छा एग्जीक्यूशन चाह रहा था, मैंने वो फॉलो किया था बस। पंप बहुत इंसेन था, लेग्स फट रही थी। मैं दिखाऊंगा इस वाले वीक में, मैं लेग्स भी फिल्म करूंगा तो लेग्स आपको दिखाऊंगा कि कैसा था। और बाकी जो पंप था, एंड पंप के बाद का जो मैं मीम्स देखता था, तो मीम्स में ना वैसे होता था कि लेग्स आपने करे एक, अगले दिन आपको कुछ नहीं हुआ, और मतलब फर्स्ट डे कुछ नहीं हुआ, सेकंड डे ही उस मीम्स में ऐसा होता है, वो बंदा खड़ा होता है और चक्कर आके गिर जाते हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि
यार लेग्स में तो अगले दिन ही आ जाता है। अब मेरे को समझ में आया भाई, ये भी होता है। तो लेग्स लेग्स चलो यार, लेग्स की बहुत बातें हो गई। लेग्स का सोचते ही मेरे को अभी भी मेरे पेन इतना है कि आपको दिखेगा, आपको पता लगेगा कि वीडियो में क्या है। तो हाँ, बैक, व्हाट इज द प्लान ऑफ बैक? बैक का यार यूजुअली वही प्लान है, हम 2-4 मूवमेंट लेंगे बस। और मेरे को जहां तक लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि वीडियो ना यार बहुत लंबा हो जाता है। जैसे मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि 20 मिनट या फिर 25 मिनट के अंदर अंदर रैप अप कर दूं, लेकिन वो 36 मिनट, 40 मिनट, कभी कभी 45 मिनट तक चला जाता है। तो मैं इस वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि मैं 20 मिनट के अंदर रैप अप कर देता हूँ, एंड जितना मैं मैक्सिमम दिखा सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। और अगर आपको थोड़ी बहुत एडवाइस या सजेशंस, एडवाइस तो नहीं, सजेशंस, सजेशंस आर गुड, सजेशंस मैं दे सकता हूँ उतना मैं देता हूँ। लेकिन इस वीडियो को मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको वैसे रखूं कि, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि लोग या आप सब देख पा रहे हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है एंड फील हो रहा होगा कि बोरिंग भी हो रहा है कि ये तो बस वर्कआउट कर रहा है एंड सेट्स दिखा रहा है एंड दिस एंड दैट। तो मैं इस पे काम करता हूँ आज। ये क्या है, पता नहीं क्या लग गया। हाँ, तो इस पे काम करता हूँ मैं आज, और मैं वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है आज का प्लान ऑफ एक्शन, बैक का प्लस वीडियो का। अब हम क्या करेंगे बैक में? बैक के साथ हम लेंगे रियर डेल्ट्स, रियर डेल्ट्स। लेकिन क्या है कि रियर डेल्ट्स में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम बैक खत्म होते ही एकदम पंप चेक करेंगे, फिर थोड़े से रियर डेल्ट्स मारेंगे एंड वील रैप अप। तो अब हम गाइस जिम भी पहुंचने ही वाले हैं, तो जिम चलते हैं एंड जिम में वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं ये करता हूँ वार्म अप नहीं बताता हूँ, सीधा वर्किंग से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप थोड़ा बहुत जितना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी वर्किंग और इसमें मैं वॉल्यूम इतना, सॉरी सेट्स इतने ले लेंगे, 3 लेंगे, 3 की टारगेट रखेंगे। अगर चौथा भी आ जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड। बताओ, अभी एक बंदा गाड़ी ही बोलो, कार क्या, गाड़ी ही बोलो, दिख रहा है मैं आ रहा हूँ, और सरदार था एक्चुअली। सरदारों का तो फेमस ही इतने हो रहे हैं सरदार, क्या बोलूं, और ऊपर से फिर घूर भी मेरे को ही रहा है। चलो यार कोई नहीं, जिम चलते हैं, जिम में जाके अब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो सी यू देयर। ओके गाइस, तो this is my last warm up. Okay guys, so this is the first working set and जो इससे पहले वाला था वो एक जस्ट लास्ट वार्म अप था 5 रेप्स का। तो वो एक्चुअली क्या है कि मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आई थिंक कि मैं स्ट्रिक्ट मोशन ही करूँगा, ज़्यादा पार्शियल्स या तो फिर ज़्यादा स्विंग करके रेप्स आ नहीं पाएंगे। तो स्ट्रिक्ट मोशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है कि मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा ये है ना, जैसे पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो ये एक्चुअली कॉर्ड्स पे जाके तो उन्हें पेन हो रहा है इस वाले पोर्शन पे। तो
स्ट्रिक्ट मोशन करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि जितना पुश हो पाए उतना पुश कर पाए। ओके, सो एक्चुअली क्या है कि मेरे जो वर्किंग सेट है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बट मैं और अगर लेग्स का पेन हटा दूं तो इसको और पुश कर सकता हूं, लेकिन ग्रिप बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है इसमें, स्पेशली रिवर्स ग्रिप में। तो उसकी वजह से जो रैप्स है 2 या 3 और आ सकते हैं, लेकिन वो पहले ही जो ग्रिप है वो गिव अप कर रही है। मैंने देखा है कि क्या कहते हैं उसे, हाँ स्ट्रैप्स, तो लोग स्ट्रैप्स भी यूज़ करते हैं इस पर, बट मेरे को पर्सनली उसका मतलब लॉजिक समझ में नहीं आता। आप स्ट्रैप्स लगा रहे हो तो आपके फोर आर्म की इन्वॉल्वमेंट एकदम निल हो जाती है, तो उसको लगा के पुल डाउन्स करना, हाँ ये है ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन फोर आर्म्स मैं निल नहीं करना चाहता वाइल आई एम डूइंग माई लेट पुल डाउन। तो मसल का एक्टिवेशन बहुत अच्छा है, जितना भी मैं पुश कर सकता हूँ। एंड जितना अभी लास्ट सेट मैंने 113 kg का लिया है, तो एक सेट और लेते हैं इस पे, और उसके बाद एक सेट में नॉर्मल लेने की कोशिश करता हूँ, जो नॉर्मल ग्रिप होती है, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। कराए तो सो ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। ओह 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 ओके। सो मैंने जब से ये एक्सरसाइज इंक्लूड करी है, तो मेरी जो बैक के इन्वॉल्वमेंट है अदर एक्सरसाइज में, चाहे वो सीटेड कर्ल्स हो या फिर वो एक नॉर्मल आपका लैट पुल डाउन हो, कुछ भी हो, गाइस बॉडी वेट एक्सरसाइज तो क्या है कि उनका कंपनसेट तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आर्म्स के इन्वॉल्वमेंट एंड बाकी अदर बॉडी पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट है। आप कितना ही वेट मान लो, लेकिन जैसे आपका बॉडी वेट की नंबर आएगी तो 5-10 पुशअप्स में जो पंप आता है, एक्चुअली क्या है कि जो मैंने जब मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने 4 साल
जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि जो पहले के 4 साल थे वो सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, पुशअप्स, पुलअप्स और आपके बॉडी वेटेड स्क्वाट्स और इन सब चीज़ों से मैं पार्कों में जा जाके यही सब चीज़ें करता था। एंड तभी मेरा जो बेस है, मेरे को जो फील होता है कि मैं कोई भी एक्सरसाइज करूँ मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो क्या है कि लॉन्ग रन में इंजरी एंड अदर चीज़ें होने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो उन सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन कम होती है। तो यही चीज़ है, अगर आप में पुल डाउन के बाद या फिर वर्कआउट में वार्म अप की जगह इसको एक एक्चुअल एक्सरसाइज में इंक्लूड करके देखना, और जितना भी मैं ये बता रहा हूँ ये सम अप होकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है, अभी इसके मैं 2 सेट और लेता हूँ, 2 सेट में मैक्सिमम जितना मैं ले सकता हूँ उतना लूँगा, फिर सीटेड रो की तरफ बढ़ेंगे एंड आई थिंक उसके बाद एक एक्सरसाइज और देन वी आर रेडी टू गो फॉर पंप चेक। लेकिन अभी जो है, जैसे आप अभी चेक करो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो शायद टी शर्ट में दिख पाए, तो ये चीज़ है। Okay, so we are done with the बॉडी वेट चिन अप्स। अब सीटी ड्राइंग करते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अच्छा ऊपर करते हैं, ऊपर करके एक बार देखते हैं कि कैसा आता है। एंड वेट इज गुड। नीचे ही करते हैं, इसको फील नहीं आ रहा है। ओके, तो वेट इंक्रीज करते हैं, रियल वेट लगाते हैं। ओ 36 kg था, 57 kg से स्टार्ट करते हैं। एक तो ये टी शर्ट्स
So सीटेड ड्राइंग इज डन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंगल आर्म से 2 सेट ले लेता हूँ, जस्ट वो लिटिल एक्स्ट्रा पंप के लिए। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे स्ट्रेट बार, पुल डाउन पे एंड पंप चेक। टू लाइट। 63 पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, गुड। Cool. Whew. Ooh. Ooh. Done. Let's move on to parallel bar dip. Oh, straight bar dips. Oh, straight bar pull downs. Yes. ओके गाइज, तो हमारा जो बैक का वर्कआउट है वो कंप्लीट हो गया। एंड जो एंड के पुल ओवर्स थे, पुल डाउन्स थे, जो भी कह लो, उनमें तो आते आते हालत ख़राब हो गई थी। एंड जो एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन है वो भी चीटेड ही था, क्योंकि एग्जॉस्ट एंड टायर्डनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी। एंड बस अभी आप जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एक बार आप टी शर्ट में देखो, शोल्डर्स एंड ऑल। बाकी हम अपना पंप चेक करते हैं। ओके, सो दिस
is what we have after the pump. मैं एक बार ये सैंडो अंदर कर लूँ. सो शोल्डर्स अच्छे आ रहे हैं आज, अच्छे लग रहे हैं, जबकि मैंने ट्रेन भी नहीं किया है, जबकि मैंने शोल्डर्स एकदम छुए भी नहीं है. प्लस बाकी एक दो पोजेस हिट करते हैं. आर्म्स भी आज अच्छे लग रहे हैं. या तो लाइटिंग का हो सकता है, सनलाइट ज़्यादा ही अच्छी आ रही है, इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ सही है. अब बैक डबल बाई. बैक लैट्स पर मोस्ट मस्कुलर. बस ये थोड़ा सा फैट है ना, कोई नहीं, कट हम स्टार्ट करेंगे तो ये सारा फैट चला जाएगा. बाकी मेरे को तो अच्छी लग रही है इम्प्रूवमेंट. बाकी आप पंप बताओ. पंप कैसा है? वाह. बाकी आर्म्स भी आज अच्छे लग रहे हैं. वो अभी हमारी रीअडल्ट रह रही है, बट अच्छा है. अभी तो पता नहीं, देखने में मेरे को सारी वीडियो ऐसी लगती हैं, लेकिन जैसे एडिटिंग के नंबर आती है तो वहाँ पे जाके पता नहीं कमियां ही कमियां. जितना भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो उतना ही एडिटिंग में, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो उतना एडिटिंग में यहाँ नीचे लगता है. तो एडिटिंग करते वक्त ऐसा लगता है कि हाँ, कि जो बोला जा रहा है वो उतना है नहीं. एक तो चश्मे भी लगे हुए हैं, शायद इस वजह से मेरे को क्लियर दिख नहीं रहा है, जबकि ये इतना पास है कैमरा तब भी. लेकिन नो वरीज, इसी ब्लरी विजन को एक दिन हम इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे. जो हमारी वीकनेस है वही हमारी स्ट्रेंथ बनेगी. बट द थिंग इज़ गुड. अगर मैं यही पीछे से करूं, ओके. सो एक काम करते हैं, पंप तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन रीअडल्ट्स करते हैं. रीअडल्ट्स करने के बाद रैप अप करते हैं वीडियो को. सो रीअडल्ट्स में हम आज लेंगे फेस पुल्स.
So workout is डन एंड रियडर्स में हमने फेस पुल्स लिए थे एंड फेस आपने फेस पुल्स देखे हो तो उसमें क्या है कि नॉर्मल ग्रिप से हटके एक डिफरेंट ग्रिप थी तो आप मतलब अपनी फिंगर्स नॉट दैट वन मतलब आप उंगलियों का जोर लगाएंगे और कम से कम फोर आर्म की इन्वॉल्वमेंट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रियर डेल्ट के ऊपर ही आएगा और वेट इसमें हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि रियर डेल्ट्स बैक में ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं एज अ सेकेंडरी मसल तो जस्ट टू टारगेट एंड the execution will be like which I mentioned and मैंने यार मैंने पोजिंग की वीडियो देखी बाद में तो मेरे को लग रही थी थोड़ी जब हम पंप में होते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है लेकिन जैसे ही पंप चला जाता है पंप एक नशे की तरह है आप पंप में हो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा आपको कोई लड़की नहीं दिखाई देगी आपको कोई वो नहीं दिखाई देगा आपको ऐसा लगेगा बस मैं हूँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ और आपकी अगर वीडियो बना दे उस टाइम पे तो आप ऐसे है कि वाह लेकिन जैसे ही वो पंप जाता है तो इंसान धरती पे आ जाता है फिर उसे पता लगता है कि अरे यहाँ पे मसल की लैकनेस है मैं इतना अच्छा लग भी नहीं रहा जितना मैं सोच रहा था दिस एंड दैट तो ये है गाइस एंड बाकी पेन में भी लेग सोरनेस होने के बाद भी एक अच्छा वर्कआउट इज डन एंड तो गाइस ये है कि सोर हो कोई मसल कुछ भी सोर हो मतलब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपको वर्कआउट करना है आपका डे है गो फॉर इट हाँ उसमें ऐसे चेंजेस करो बैक डे आप बैक में कंफर्टेबल नहीं हो या फिर कुछ और शोल्डर में रियर डेल्ट में ट्राइसेप के पास में कुछ हो रहा है तो बैक की जगह कुछ और ट्रेन करो लेकिन करो एक मैंने बहुत अच्छा कोड देखा था क्रिस विलियमसन का जो नहीं जानते तो विदेशी है अच्छे पॉडकास्ट करता है तो उसमें एक बहुत ही प्यारा कोड था मतलब मैं सम अप करके ही बताऊंगा एक्चुअल एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा है तो उसमें क्या था कि इफ यू आर रीडिंग अबाउट समथिंग और रीडिंग अबाउट योर आइडल दैट इज एंड डूइंग द थिंग और इफ यू प्लानिंग दैट इज एंड डूइंग द थिंग इफ यू आर कि मैंने एक वो बनाया है क्या है कि मैं इसके बाद करूंगा उसके बाद करूंगा दैट इज एंड डूइंग द थिंग द ओनली वे और ओनली थिंग फॉर डूइंग द थिंग इज एक्चुअली डूइंग इट थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो ये है कि अगर आप जो कुछ करना चाहते हो अगर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो आप उसके बारे में आपने कोई वो देखा है कि हाँ यार ये करता है पहले से उसके बारे में पढ़ रहे हो उसके बारे में मैं प्लान बना रहा हूँ ये कर रहे हो तो दैट डजंट मैटर अगर आपको जो करना है आप वो करोगे तभी आप वो चीजें सीखोगे इट्स अ प्रोसेस आप पढ़ते रहो आप प्लान बनाते रहो प्लान धरा का धरा रह जाएगा प्लान कब तक करोगे 3 महीने 4 महीने ये चीजें हैं गाइस तो जो भी आप करना चाहते हो क्योंकि क्या है कि ये चीज मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि गाइस जब आपकी एज बढ़ती रहती है ना जाओ भाई जाओ इतनी जगह खाली है रोड इतनी चौड़ी है पी पी करे जा रहे हो इतनी जगह खाली है आंटी है कौन है छोड़ो मैं क्या बता रहा था हाँ गाइस जैसे जैसे गाइस आपकी एज बढ़ती है तो आपको रियलाइजेशन होता है कि मेरे को वो कर लेना चाहिए था जो मैं करना चाहता था तो मैं आज कहीं और होता तो जो भी आप करना चाहते हो पास हो फेल हो मिस्टेक्स हो डजेंट मैटर आप वो चीज़ जब करोगे आपको तभी पता लगेंगी तो करो पेन है ये है इट डजेंट मैटर हु केयर्स अगर आप जिम में बॉडी बनाने आए हो आपका कोई भी वो है कोई आपसे पूछेगा कि आप जिम नहीं आए ये है वो है नोबडी केयर्स मैन द ओनली वन केयर अबाउट यू इज यू जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे और लोगों से उम्मीद भी मत रखो एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो बस किसी और से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फिर
बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इससे बेहतर है आप अपने से एक्सपेक्टेशन रखो कि मैं इतना इम्प्रूव करूँगा, मैं ये करूँगा या मैं ये चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें एक्सपेक्ट करो अपने आप से, कुछ भी है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। तो ये है गाइज, आप अच्छा वर्कआउट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और क्या चाहिए। जितना ही पैसा हो, ये हो वो हो, लेकिन अगर आप जो करना नहीं चाहते वो कर रहे हो तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो खुशी और वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। जब आप एक 3 इडियट्स का बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी थी कि अभी जैसे हम हैं, जैसे ही बूढ़े हो जाएंगे, हॉस्पिटल में होंगे, तो यार ये सोचते कि एक स्टेप ले लिया होता, वो चीज़ कर ली होती, हुई होती नहीं हुई होती, दैट डजंट मैटर, लेकिन ज़िंदगी कुछ और होती सारी, मज़ा आता हमें। तो ये है गाइस, थोड़ा सोचो, चीज़ों को सीरियसली लो एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आगे बहुत सारी चीज़ें अचीव करो। तो ये गाइस, ये थी सारी वीडियो। बाकी आई डोंट नो आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, क्योंकि मैं पहले यही सोचता था आपको अच्छी लगी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस ये है, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एंड टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून, बाय।